चलिए देखिए भैया, ध्यान से सुनना, बाद में लिखना इसको, अब पहले ध्यान से सुन लो। कल मैंने आपको जो सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट मतलब खत्म करने के बाद कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। आज थोड़ा सा इसी के बारे में लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और कैसे हम पढ़ेंगे इस सारे चीज को। हम यहाँ पर देखो भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक अगर मैं 10th क्लास को पढ़ाऊंगा तो चार्ज से स्टार्ट करूंगा, लेकिन चार्ज वाले पोर्शन हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर चार्ज को स्किप करते हुए कहाँ पे स्टार्ट किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। देखो भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत धारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं किसी भी सुचालक से, है ना, आवेश प्रवाह होने की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब है भैया द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। सपोज मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इससे हमें चार्ज को फ्लो करवाना है, प्रवाह करवाना है, तो क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो अगर मान लो बीच से हमने इसको कट कर दिए तो आपको ये दिख रहा होगा, है ना, तो भैया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा। जब आपको ये दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है, सर्कल की तरह दिख रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कल होगा। तो जो चार्ज जो फ्लो करता है वो इस एरिया से नहीं फ्लो करेगा, ये भी तो इसका सरफेस एरिया है, लेकिन इससे फ्लो नहीं करते हो, किससे फ्लो करेगा भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा। तो आपसे बोला हुआ है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज, चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब जैसे ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में यहाँ पे एक सर्कुलर दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। अगर मान लो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। तो जिससे चार्ज जो फ्लो होगा कंडक्टर में, इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैंने यहां पर लिखा हूं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, आई से, है ना, किससे डिनोटेट करते हैं, आई से। तो आई जो होगा वो चार्ज अपॉन में क्या होगा, टाइम होगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आई बराबर में क्या होगा, चार्ज को आप क्यू से डिनोटेट करते हो, टाइम क्या होगा, टी हो गया। अरे हाँ या नहीं, तो देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी होगा, है ना। तो करंट जो मिलेगा, चार्ज अगर किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा, है ना, कितने के लिए, टाइम, मतलब टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वही आपको क्या बताएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, मैंने एक यहां पर एक छोटा सा एक वायर का डायग्राम बनाया हूं। मान लो एक कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्या बोला है, एक तो ये डिफिनीशन है, दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अलग तरीके से डिफिनीशन ही दिया हुआ है कि इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या बोल रहे हैं कि चार्ज फ्लो होने की जो दर है वो वेरीज करता है किसके ऊपर भैया, टाइम के ऊपर। सिंपल सी बात है, अगर चार्ज जो फ्लो हो रहा है ना, अगर वो वेरी कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, देन द करंट एट एनी टाइम, है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है भैया, करंट सेम एनी टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम पे। इंस्टेंटेनियस मतलब भैया हो सकता है सडनली, अगर आपको चाहिए तो सडनली भी मिल सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से भैया, कम से कम टाइम में आपका चार्ज कितना फ्लो होगा, कम होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखा हूं, डी टी बाई क्या होगा, डी क्यू, और यही आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो करंट को, है ना। डी टी बाई क्या चीज, डी क्यू, मतलब ये यहां पर करंट, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, सॉरी चार्ज चेंज हो रहा है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। यहां पर देखो डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज है ना, जो पास करेगा भैया थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना, किससे पास करेगा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द स्मॉल टाइम इंटरवल, किसके भैया, dt, है ना। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है आपको भैया, फिर से सुनना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट में क्या बताया हूं कि अगर किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होने की जो दर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब करंट जो चार्ज जो फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, तो एनी क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या कर सकता है, चार्ज भैया फ्लो होगा।
और फ्लो होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो भैया चार्ज अपॉन में टाइम जो होता है वही आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। ठीक है, जहां पर मैंने यहां पर आपको फिर से बताया हूं कि बहुत कम से कम टाइम में, मान लो अगर आपके पास ये कंडक्टर है ना, और आपके पास बहुत सारे 100 कूलम्स के चार्ज है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ही पास करवाए तो आपको 100 कूलम चार्ज फ्लो ना करते हुए मान लो 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो करेगा, है ना। तो उससे जो मिलने, उससे भी तो मिलेगा ना करंट। भैया कम टाइम में हमने कितने चार्ज को फ्लो करवाए, कम चार्ज को, तो उससे भी जो जो मिलेगा करंट वो भी क्या होगा, आई ही होगा। मतलब डी टी बाई क्या होगा, डी क्यू, मतलब डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई होगा। जहां पर डी क्यू आपका क्या है, ये स्मॉल चार्ज है, क्या है भैया, ये स्मॉल चार्ज है। और डी टी भैया कम टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में हमने क्या किया, यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब हम बात करते भैया इसके एसआई यूनिट के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। किसके ऊपर की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट के ऊपर। तो मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में, देखो ध्यान से, कि आपका करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट क्या होता है, टाइम होता है। तो भैया चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, कूलम से, और टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से। इसका मतलब अगर मैं करंट का एसआई यूनिट की बात करूं तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम क्या नाम देते हैं भैया, एम्पियर्स बोलते हैं, जिसका नाम मैंने कल बताया था क्या होता है, एंड्रोमेडी एम्पियर। ठीक है, किसने बताया था उसके बारे में, एंड्रोमेडी एम्पियर्स जी ने। देखो यहां पर फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक करंट जो आई है चार्ज अपॉन में टाइम होगा। चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, कूलम से, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इस कंडीशन से जो एसआई यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का कितना होगा, कूलम पर सेकेंड, क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम क्या ना बोलते भैया, एम्पियर्स बोलते। क्या बोलते, एम्पियर्स बोलते। तो अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछता है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप जरूर बताइएगा उसको क्या होगा, कूलम पर सेकेंड होगा, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, एम्पियर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में बहुत सारे, हर एक चैप्टर में भी आपने देखे होंगे, हम एक चीज जरूर आपको पढ़ाते हैं जिसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। क्या नाम है, डायमेंशन फॉर्मूला। अब याद कीजिए, जब आपने क्लास 11th के सबसे पहला चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है भैया यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपने एक टाइप्स पढ़े थे जिसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी में एक पार्ट्स है जो इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते, 7 होते भैया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, जिसमें से एक है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको बोलते थे आप इलेक्ट्रिक करंट या करंट इंटेंसिटी, जिसमें आपने मास के बारे में पढ़े थे, टाइम के बारे में पढ़े थे, टेम्परेचर होता है ना, इसके बाद क्या होता है, लेंथ होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है। ये टोटल 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है भैया। उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का विशेष गुण क्या है, तो भैया एक ही गुण है कि वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है ना। ये अपना भैया स्वतंत्र है, किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो भैया ये एक ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन भी तो ऑलरेडी वैसे ही होगा। तो करंट के लिए भी या तो हम आई यूज कर सकते हैं या फिर क्या यूज कर सकते हैं, ए एम्पियर्स। भाई देखना ध्यान से, सुन लो भाई साहब। वैसे आप डायमेंशन को सुन लो, डायमेंशन फॉर्मूला को किसके फॉर्म में लिखते हैं आप, MLT के फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, कुछ है क्या भैया। तो यहां पर क्या होगा, करंट है, तो जिसको हम एम्पियर से, तो डायमेंशन के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते थे, सिर्फ ए लिख सकते, क्या लिख सकते, ए फॉर क्या होगा, एम्पियर्स होगा। एम्पियर्स का मतलब क्या है, इसमें करंट है। समझ में आया तक, है ना। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा यहां पर, तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा भैया, एम्पियर ही होगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता। हाँ, अब आप उस 7th फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करके, जोड़ के, जैसे भी हो, आप उससे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते थे, बना सकते थे। तो भैया आप इसके द्वारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, हम बहुत सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहां पर पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते भैया। कहां पर,
चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? मैं स्केलर छोड़ना भैया, ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। चार्ज कुछ कोई है क्या? फिर कैसे बात करें, कैसे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा? डिराइव में रखते हैं इसको? नहीं रखते। फिर अगर ऐसा रहता, किसी और पे रहता या कुछ उसके बारे में रहता, तब हम कर सकते थे ना। लेकिन होता, अगर ऐसी बात करेंगे तो लेंथ भी तो अलग अलग कंडीशन पे है, उसको भी बोल सकते थे, है ना। चलिए देखो भैया, अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, अब इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अभी आपने पढ़े हैं कि जो करंट जो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, आई बराबर ये क्या होता है, कूलम्ब पर सेकेंड होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं भैया, एम्पियर्स बोलते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को ही आप क्या बोलते हैं, एम्पियर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ना, 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि डिफाइंड 1 एम्पियर्स, 2 नंबर में पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, है ना। डिफाइन, हाँ बिहारो बोर्ड में रहता है। डिफाइंड 1 एम्पियर्स मतलब 1 एम्पियर क्या होगा, तो देखो इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो यहां पर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर क्या है भैया, एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई कंडक्टर हो सकता है, जिसका कुछ भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। अगर इस कंडक्टर से हमने 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवा रहे, कितने कूलम चार्ज को फ्लो करवा रहे भाई, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवा रहे, और इस 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में लगने वाला टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड का होगा। तो हमें जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 एम्पियर का मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि भैया आपने किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, सुन लो ध्यान से, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में कितना टाइम लग रहा है भैया, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना। और तरीके से सोचते भैया, अगर सपोज मान लो आपको किसी कंडक्टर से 10 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने में, कितना बात बोल रहा हूं, 10 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में कितना टाइम लग रहा है भैया, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो उससे मिलने वाला जो करंट होगा 10 एम्पियर का होगा। कितने का होगा, 10 एम्पियर का। अगर मान लो आपने 1000 कूलम चार्ज को आपने फ्लो करवाया भैया, कितने सेकंड के लिए भैया, 1 सेकंड के लिए, तो उससे मिलने वाला जो करंट होगा कितना होगा, 1000 एम्पियर होगा। मतलब आप खुद देखो, हर जगह मैंने पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड की बात किया, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि डिफाइंड 1 एम्पियर कितना है, तो 1 एम्पियर का मतलब होगा क्या, कि 1 कूलम चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में फ्लो करवा, किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज को कितने टाइम में फ्लो करवाना है, 1 सेकंड में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, 1 एम्पियर, है ना। आप अलग तरीके से बताया मैंने भाई, हो सकता है 1 कूलम से बढ़ जाएगा चार्ज, 10 हो जाएगा, तो उससे मिलने वाला करंट 10 एम्पियर का होगा। अगर और बढ़ गया भैया, 1000 कूलम हो गया, तो इससे मिलने वाला कितना होगा, 1000 होगा। और आपको लग रहा होगा किसी को कि भाई आप सर 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, क्या 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए नहीं हो सकता है, या मिनट्स में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भैया, लेकिन जो करंट आप जो कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा कैलकुलेट होगा किसके फॉर्म में भैया, पर यूनिट सेकंड के फॉर्म में। किस पे, पर यूनिट सेकंड। देखो जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि भैया किसी कंडक्टर से 500 कूलम चार्ज फ्लो करवा रहा है 5 सेकंड के अंदर, है ना। किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 500 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और उसको फ्लो होने में कितना टाइम ले रहा है भैया, 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड का। तो उससे जो मिलने वाला करंट होगा कितना होगा, 100 एम्पियर का होगा। कितना का होगा, 100 एम्पियर का। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि हर 100 कूलम ऑफ चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो होने में कितना टाइम लिया होगा, 1 सेकंड का। अरे हाँ नहीं, 5 सेकंड में आपने कितने चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, 500 कूलम चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 100, तभी तो करंट आपको 100 मिला। समझ में है ना। तो इसी के बेसिस पे भैया देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर होता क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, द करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर
अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है और इसको अगर हम 1 एम्पियर बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है भाई कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। समझ में आया क्या बोल रहा भैया? अगर किसी भी वायर से 1 एम्पियर का चार्ज आपको मिल रहा है तो, या 1 एम्पियर का चार्ज आप कहेंगे कब? जब भैया उस कंडक्टर से या उस वायर से 1 कूलम का चार्ज जो होगा फ्लो करेगा पर सेकेंड के लिए, है ना? किसके लिए? पर सेकेंड के लिए। मतलब 1 कूलम का चार्ज जो है अगर फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से कितने टाइम के लिए भैया? 1 सेकेंड के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया? 1 एम्पियर का हो रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं भाई? फिर से सुनना, यहां पर ध्यान से फिर से सुनिएगा। कहने का मतलब ये हमारा कि किसी भी कंडक्टर, चाहे कंडक्टर कैसा भी हो, है ना, सिलेंडर है, रेक्टेंगल है, कोई भी शेप एंड साइज का हो, अगर उस कंडक्टर से हमने चार्ज कितना फ्लो करवा रहे हैं? 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, और उस 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर से कितना करंट मिलेगा हमें? 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। समझ गए? तो इसीलिए हमने यहां पर लिखे भैया, द करंट थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड। समझ में यहां पे? इसका मतलब 1 एम्पियर जो होगा 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर, या आप इसी को 1 कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट है किसी को? है ना? अच्छा भैया, ये नोट्स करके मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना? इसके बारे में और थोड़ा सा अभी बात करेंगे। मैंने आपको देखो, वैसे आपने 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया करंट जो है क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है ना? करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। भैया अगर चार्ज फ्लो होगा उसके साथ साथ करंट भी फ्लो होगा। जब करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा भैया? इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं? जब कोई भी चीज फ्लो करता है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए, है ना? तो करंट का डायरेक्शन क्या है? तो भैया आप सबको पता है, मतलब बहुत सदियों पुरानी बात है भैया, उन्होंने बताया था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके कहां तक जाता है भैया? निगेटिव टर्मिनल की तरफ। कहां से जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कहां तक जाता है? निगेटिव टर्मिनल। ऑलरेडी उसके पास मैग्नीट्यूड है, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की तरफ? निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट का डायरेक्शन देने के बाद बहुत दिनों के बाद यह पता चला था कि सर करंट जिस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है ना, करंट जो है जिस कंडक्टर से क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है। इसका मतलब उसके साथ साथ और कौन फ्लो करेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, है ना? सुन लो ध्यान से। मान लो अगर ये कंडक्टर है, ध्यान से सुनेंगे भैया, आपको पता है ये कंडक्टर है। अगर मान लेते हैं इससे क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इससे क्या फ्लो हो रहा है भैया? यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत दिनों के बाद जब करंट के डायरेक्शन या करंट के बारे में बता देने के बाद यह पता चला था कि भाई जितने भी कंडक्टर है सबके पास अपना खुद फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक टाइप का क्या है भैया? चार्ज ही है। इलेक्ट्रॉन्स तो भी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तब उन्होंने और ज्यादा ऑब्जर्व किया, उसके बारे में और शोधन किया और देखा, तो यह भी पता चल रहा था कि करंट के साथ साथ तो एक और सब्सटेंस क्या कर रहा है? भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वही क्या था? इलेक्ट्रॉन्स था। तो अब उसका डायरेक्शन क्या होगा वो चेक किया, तो उनको यह पता चला था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ध्यान से सुनेंगे, जो करंट के साथ दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन क्या है भैया? निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका करंट दौड़ेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन दौड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेगा, है ना? अगर मान लो करंट हमारा इधर से आ रहा है ना, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इधर से भागेगा। अगर करंट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाएगा, है ना? जिस डायरेक्शन में आपका करंट आएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज याद रखिएगा, इसके आगे आने वाले टॉपिक में भैया हमारा, मैं बोलूंगा नहीं डायरेक्ट ऐसे
आपको पता है अगर मैं इससे सोर्स अप्लाई कर रहा हूं पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको यहां पर मैं किसी भी तरीके से बता सकता हूं, या डायरेक्ट में अगर करंट बता रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया ना। देखिए पॉजिटिव से किधर की जा रहा है, निगेटिव की तरफ, कौन भैया, करंट, और निगेटिव से किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव, कौन भैया, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो ये होती है डायरेक्शन की बात। लेकिन ये जो नोट्स जो लिखाए हैं हमने, इसमें तो ऐसा कुछ चर्चा नहीं है डायरेक्शन का, लेकिन थोड़ा कुछ बात करना था इसके बारे में, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था। अब चलते नोट्स के ऊपर भी है। नोट्स में आपको क्या बोल रहा है कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि भैया जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, वो अगर स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। कल हमने बात किए थे उसके ऊपर, भैया करंट जो है स्केलर भी नहीं होता, लेकिन एज अ ट्रीट किया जाता है किसके तरह, स्केलर की तरह। रीजन यहां पर यही कल जो मैंने आपको समझा के दिया था, क्योंकि भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर लॉ को अप्लाई नहीं कर पाता। कौन से लॉ को अप्लाई करेगा, स्केलर के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को अप्लीकेबल है, लेकिन वेक्टर लॉ को एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए करंट को कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है यहां तक। अब देखो क्या लिखा हो यहां पे, थ्रू अ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी बताया मैंने, है ना। इसके बाद इट इफ ट्रीट एज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यहां पर लिख देना भैया क्वांटिटी, बिकॉज करंट फ्लो द लॉ ऑफ किसको, स्केलर एडिशन, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को, एंड नॉट द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, तो स्केलर के एडिशन वाले लॉ को फ्लो कर रहा है, लेकिन वेक्टर के एडिशन वाले को लॉ फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो जब भैया अगर वेक्टर क्वांटिटी का मेन मीनिंग्स यही है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, साथ ही साथ वो किसको अप्लाई करना चाहिए, वेक्टर के लॉ को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उस केस में करंट एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए एज अ किसके तरह ट्रीट किया जाता है हमें, वेक्टर सॉरी स्केलर की तरह। क्लियर यहां तक में, कोई डाउट है इसमें, बोलिए कोई डाउट है, जल्दी करेंगे जहां तक हुआ था आप लोगों का, जल्दी करो, ध्यान से देखेंगे, इधर सुन लो भैया। अभी जो मैंने आपको, सुन लीजिए ध्यान से, अभी जो मैंने आपको डायरेक्शन से रिलेटेड बात किया था, उसी से रिलेटेड यहां पर मैंने कुछ लिखवाया हूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि करंट का जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। अब देखो करंट के हिसाब से भैया हम यहां पर डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। तो दो टाइप्स का करंट है, मैंने यहां पर लिखा, एक है कन्वेंशनल करंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब भैया जो करंट जो फ्लो करेगा उसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे, जो जिसका कहां से निकलता है भैया, किसी भी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के कहां पर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। क्लियर यहां तक भैया। कन्वेंशनल करंट जो है उसका जो डायरेक्शन जो होगा फ्लो करेगा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की तरफ, निगेटिव टर्मिनल की तरफ। समझ में आया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो नाम में ही छुपा है भैया इलेक्ट्रॉन्स का, क्या छुपा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब क्या छुपा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसके अपोजिट फ्लो करता है, तो हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल करंट के जस्ट अपोजिट क्या करेगा, फ्लो करेगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो करेगा वो निगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर वही कंडीशन लिखवाया हमने, क्या बोले हैं, सबसे पहला कंडीशन आपको ये बोला गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ अपोजिट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड क्या होगा, कन्वेंशनल करंट। मतलब इसका मतलब ये है भैया, यहां पर मैंने जो आपको बताया वो अलग कंडीशन है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर देखो ध्यान से, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इससे जो कोई चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो उससे जो मिलने वाला करंट होगा कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट होगा। समझ में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भैया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी निगेटिव है, अरे हाँ ही नहीं,
अब ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अरे बोल भाई। और देखो कंडक्टर में अगर चार्ज हमारा निगेटिव है, कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, निगेटिव चार्ज, और इसका मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किस चीज को, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को। जो डायरेक्शन में भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा वही आपको किसका डायरेक्शन बताएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट का डायरेक्शन बताएगा। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन जो होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो होता है वो अपोजिट होता है किस करंट से, तो कन्वेंशनल करंट। समझ में आया तक भैया। दोनों देखो कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग टाइप से कंडीशन में बताया हूं। एक पॉजिटिव अगर चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो कन्वेंशनल करंट होगा, और जो कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब भैया निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, जो कहां से निकलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर यहां तक में, जल्दी कीजिएगा यहां इसको। अब एक चीज पहले सुन लो भैया, बाद में लिखना, सुन लीजिए ध्यान से। अब एक चीज के बारे में बात कर भैया, हर जगह सुन लो भाई। अब इतने सारे कंडीशन में हमने हर जगह चार्ज 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 के बारे में बात की, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इसके बाद लिखना नहीं है, ध्यान से समझना है। फिर पहले ध्यान से समझ लो, सर उठा होना चाहिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए भाई साहब, इतने सारे हमने बात की, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा देखिए भाई साहब, अगर कोई भी कंडक्टर होगा, किसी भी टाइप्स का कोई भी कंडक्टर होगा, तो आपको पता है ना किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चाहे भैया ये मार्कर है, इसके अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। आप जिस कपड़े पहने हुए हैं इसके अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस बेंच डेस्क पे बैठे हुए हैं उसके अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना भैया। अगर मेटल की बात करेंगे या नॉन मेटल की बात करो या सेमी कंडक्टर की बात करो, अपना हर जगह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। अरे भाई इधर देखना, हाँ या नहीं, है ना। तो ये देखो, जो इस कंडक्टर जो मैंने ड्रॉ किया उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो भैया अगर हमने किसी भी कंडक्टर को विदाउट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, या आप विदाउट सोर्स की बात कर लो, विदाउट मतलब किसी भी टाइप्स का कोई पोटेंशियल एनर्जी ना तो हमने अप्लाई किए और ना ही किसी भी टाइप्स का कोई सोर्स अप्लाई किए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका डायरेक्शन भैया रैंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में भागेगा। जैसे इधर भाग रहा है, ये मान लो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये मान लो इधर की तरफ भाग रहा है, और ये इधर की तरफ भाग रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में भाई साहब, अगर जैसे ही मैं यहाँ से या सब लोग चले जाते हैं तो आप लोग देखो बंदर की तरह कभी इधर उछलते हो, कभी उधर उछलते हो। ये उसको देगा एक मुक्का, वो इधर से एक मुक्का, ये इसका झोंटा घिसती है तो उसका, यही होते रहता है। लेकिन भैया लेकिन जैसे ही मान लो यहां से कोई टीचर आ गया अंदर, फिर भैया सब चुप, डायरेक्शन कैसा होगा, सीधा बोर्ड के ऊपर, है ना। तो भाई जब इसी कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। देखिए ध्यान से, किससे कनेक्ट कर देंगे भैया, सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है, अब आपको पता है कि भैया आपने सोर्स से कनेक्ट किए तो इससे कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा पहले इस डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक रैंडमली क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। सब के सब भैया अब जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ध्यान से देखिएगा, सब के सब जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखो ध्यान से भैया। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन से इसका भी डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से इसका भी डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन से इसका भी डायरेक्शन ये होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन से इसका भी डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन से इसका भी डायरेक्शन और इसका भी, सबका डायरेक्शन क्या होगा, रैंडमली एक समान हो जाएगा भैया, एक साथ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में। कब ये कब पॉसिबल है, जब आप इस कंडक्टर को क्या कर देंगे, सोर्स के साथ ऐड कर देंगे। किसके साथ ऐड करेंगे, सोर्स के। भैया अगर विदाउट सोर्स की बात करूंगा तो यहां पर आप खुद देखो रैंडमली क्या होगा, इधर से उधर भागेगा, है ना। लेकिन जैसे ही आपने इसको सोर्स के साथ मतलब किसी पोटेंशियल के साथ आपने कनेक्ट कर दिए तो इसका डायरेक्शन देखो क्या है। अच्छा भाई साहब, अब से शुरू से लेके अब तक हम एक ही चीज बोलते आ रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ेगा कितने वेलोसिटी से दौड़ेगा, भाई कोई भी चीज अगर दौड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होना चाहिए उसके पास, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होना चाहिए।
तो भाई इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब हमने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिए तब वो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये किस वेलोसिटी से दौड़ेगा, है ना? क्या हर एक इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी सेम होगा या अलग अलग होगा? तो भैया ध्यान से समझिएगा, जितने भी, चाहे इसमें 10 हो, 50 हो या 1000 हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा, किसी का भी वेलोसिटी एक समान नहीं होगा। रीजन है इसके पीछे मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो इसका, सुन लीजिए ध्यान से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन से भी है, इसका वेलोसिटी v1 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से दूसरा, इसका वेलोसिटी v2 है, देन v3 है, v4, इस तरीके से क्या होगा भैया, सबका वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई भी अपने इक्वल वेलोसिटी से नहीं ये करेगा। अब रीजन है, मान लेते एग्जांपल के रूप में भैया, अगर मान लो मेला है, बहुत ज्यादा, मेला में क्या होता है 1500 आदमी एक जगह कलेक्ट होता है ना? अगर मैं उसमें सबको बोलूं कि इस डायरेक्शन में दौड़ो तो क्या होगा? अब बताइए, क्या सबका वेलोसिटी एक समान रहेगा? क्या धक्का मुक्का करते हुए हो सकता है कोई आगे पहुंच गए, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है भैया, फाड़ते हुए निकले आएगा, किसी को इधर मारेगा, किसी को मारेगा कि नहीं मारेगा? क्या सबका वेलोसिटी सेम होगा? क्या नहीं ना। तो भाई यहां पर तो मैंने 2-4 एक दिखाने के लिए बताऊं। अब बताइए, आप जो बोल रहे थे सबका सेम होना चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हमें हर वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें इसका एवरेज वेलोसिटी चाहिए, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम नाम देते हैं भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुनिएगा ध्यान से, क्या नाम देते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किससे डिनोटेट करते हैं भैया? v सफिक्स d से। किससे डिनोटेट करते हैं? v सफिक्स d से। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस सारे वेलोसिटी का क्या है? एवरेज है। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, उस 10 इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी का क्या है? ये एवरेज है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं भैया, कि इलेक्ट्रॉन्स के जो वेलोसिटी है ना, उसका क्या है? एवरेज है। मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आया तक? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भैया? एक एवरेज वेलोसिटी। चलिए ठीक है, एक चीज और बताना भाई साहब, सुन लो, 5 मिनट है यार, क्या एकदम से। भैया देखो, ए सुन, इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो भैया। अगर मैं यहां से, मान लो मैं खुद एक इलेक्ट्रॉन हूं और मैं यहां से यहां तक दौड़ रहा हूं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो भैया क्या मुझे यहां से यहां तक आने में कोई ना कोई तो टाइम लगा होगा। तो इतने भीड़ में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, तो क्या सबके लिए लगने वाला टाइम सेम होगा या अलग अलग होगा? ये सिंपल सी बात है, सबका वेलोसिटी अलग है तो टाइम भी क्या होगा? अलग होगा। तो इसके टाइम का भी हम क्या निकालेंगे? एक एवरेज निकालेंगे। तो उस एवरेज टाइम को हम बोलते हैं भैया रिलैक्सेशन टाइम। किससे डिनोटेट करते भाई साहब? किससे? टाउ से। हाँ याद तो है। किससे डिनोटेट करते हैं? टाउ से, है ना। तो एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं, और दूसरा होता है भैया रिलैक्सेशन टाइम। तो कल हम देखने वाले हैं यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, और साथ ही साथ भैया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हो गया।